नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। इसके स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता बक्सर। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। 7 से प्रारंभ हो रहे सनातन महाकुंभ के रंग में रंगा बक्सर। अयोध्या से पहुंची श्री राम की पादुका, शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। देव दिवाली पर बनेगा विश्व कीर्तिमान, 11 लाख दीप से बन रही भगवान की छवि। शराब तस्करी का नया कीर्तिमान, चेचिस में बनाया था तहखाना। लंबे प्रयास के बाद मिल गए गुम हुए गूंगे भाई बहन। बिजली की चपेट में आई युवती, विरोध में सड़क जाम, लोग नाराज। तमंचे के साथ गिरफ्तार किए गए 2 युवक भेजे गए जेल। उत्सवी माहौल में संपन्न हुआ गढ़ा महोत्सव, निरहुआ हुए शामिल। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। मिल रहा है हर खरीद पर प्यारा उपहार। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। लेते हैं राम कर्मभूमि, राम की शिक्षा स्थली बक्सर में श्री राम कर्मभूमि न्यास सिद्धाश्रम द्वारा आयोजित 9 दिवसीय उत्सव की 7 तारीख को यहाँ देव दिवाली के साथ 11 लाख दीपों से भगवान राम की बड़ी छवि बनाई गई। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए, 7 से प्रारंभ होकर 15 नवंबर तक चलने वाले इस उत्सव को लेकर के शहर के हिरौली के समीप जो नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है वह किसी दिव्य लोक से कम नहीं है। अब तक जो भी आयोजन बक्सर में हुए हैं उनमें यह आयोजन अपनी अलग पहचान बनाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इसकी तैयारियां देखकर लोग भाव विभोर हैं। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी भी इसी आयोजन से लेकर के जुड़ी हुई है। बीते दिन शनिवार की देर शाम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से चलकर पहुंचा रथ सिद्धाश्रम आया। यज्ञ स्थल पर इसका स्वागत स्थानीय लोगों ने किया। केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अश्विनी चौबे के अलावा पूज्य जीयर स्वामी जी के शिष्य अयोध्यानाथ स्वामी आदि ने मिलकर इस पादुका का पूजन किया, उसकी आरती उतारी। 2 दिन पहले ही इस पादुका वाले रथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहां से रवाना किया था। आज रविवार 6 नवंबर को जब आप यह बुलेटिन देख रहे होंगे, इससे पूर्व ही शहर में इस पादुका के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जा चुकी होगी। हालांकि इसमें भी हम उसकी कुछ झलकियां शामिल कर रहे हैं। फिलहाल बक्सर में पादुका पूजन का वह दृश्य जो शनिवार की देर रात रथ के पहुंचने पर स्थानीय सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे तथा पूज्य जीयर स्वामी जी के शिष्य अयोध्यानाथ स्वामी इसकी आरती करते हुए और दोपहर बाद शहर में निकाली गई शोभा यात्रा जो हिरौली यज्ञ स्थल से बाईपास रोड होते नया बाजार के रास्ते चरित्रवन और पीपी रोड के रास्ते सारिमपुर गोलंबर से होते हुए हिरौली यज्ञ स्थल तक पहुंची। इसी तरह 9 तारीख को यज्ञ की जलभरी भी निकाली जानी है, लेकिन उसका रूट मेन रोड से है। उसकी विस्तृत जानकारी हमारे बुलेटिन में आगे आपको मिलेगी। फिलहाल हम रुक करते हैं बुलेटिन की तीसरी सुर्खी की तरफ। हिरौली सनातन समागम स्थल पर ही भगवान राम की भव्य आकृति बनाई गई है। 11 लाख दीपों से बनी इस आकृति को अब ध्यान से देखिए। इसमें भगवान राम, उनके पीछे महर्षि विश्वामित्र और उनके पीछे लक्ष्मण जी, ऊपर में महादेव की पिंडी, सामने धनुष के निशाने पर ताड़का और बगल में एक कोने पर भगवान वामन और राजा बलि। इन सभी लोगों को दीप से इनकी आकृतियां बनाई गई हैं और उसे आकर्षक रंगों से रंगा भी गया है। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, शराब तस्करी के नए नए तरीके देखने के लिए मिल रहे हैं। यह तरीका भी आप देख लीजिए। ऑटो रिक्शा, सामान ढोने वाले ऑटो रिक्शा के डाला के नीचे चेचिस पर फ्रेम बनाकर, फ्रेम भी वैसा जिसमें
वह पैकेट जिसकी तस्करी की जानी है वो ठीक से अट सके। आप देख रहे हैं कितने बारीक ढंग से इस पैकेट को सजाया गया है। लगभग 3 लाख रुपए मूल्य की यह शराब बीते दिन चौसा कर्मसा चेक पोस्ट पर पकड़ी गई। पकड़ा गया युवक चंदन शहर के बाबानगर का रहने वाला था। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी, आप इस दृश्य को देख रहे हैं, यह अकबरपुर पंचायत के बसही गांव का नज़ारा है। 2 भाई बहन, 2 वर्ष का एक छोटा बच्चा और उसकी 14-15 वर्षीय बहन, जो दोनों मुख बधिर थे, छठ से 2 दिन पहले मुगलसराय स्टेशन से भटक गए थे। राजस्थान से यह परिवार अपने गांव बसही आ रहा था, लेकिन रास्ते में ही दोनों बच्चे मुगलसराय ट्रेन बदलने के दौरान भटक गए। बटरू, जिसकी उम्र लगभग 2 साल है, और लक्ष्मीना, यह दोनों बच्चे बहक करके लखीसराय पहुंच गए थे। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि राजेश के सहयोग से वो बच्चे बीते दिन शनिवार की रात अपने घर वापस आ गए। इसको लेकर परिवार में खुशी है। जब इन लोगों से वहाँ मौजूद वीडियो बनाने वाले शख्स ने इसके बारे में पूछा तो बताया गया, मुखिया ने बताया, मैंने अपने भाई को भेजकर इन्हें लखीसराय से मंगाया और जिस बच्चे ने इसे पनाह दी थी उसे भी 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। हम फेसबुक के माध्यम से और मीडिया भाई लोग के तरफ से इस बच्चों को खोजने का काम किए हैं। ज़्यादा फेसबुक के माध्यम से हमने खोजने का काम किया है। हमारा कर्म है कि जितने गरीब भाई हैं, हम उन लोग के साथ जीने मरने के लिए संकल्प लिए हैं, इसलिए अपना ये काम कर्तव्य निभाने का काम किया है। जी। इसलिए अकबर पंचायत की समस्त जनता, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इस परिवार के 2 भटके बच्चे मिल गए तो यहाँ खुशी की लहर दौड़ गई है। इन लोगों ने मुखिया प्रतिनिधि के समर्थन में नारेबाजी भी की। हालांकि उसे हमने यहाँ शांत कर रखा है, लेकिन आप यह जान लें, ऐसे मामलों में मदद करना सराहनीय कदम है। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इजरी गांव में बीते दिन शनिवार को करंट लगने से अर्चना कुमारी नाम की युवती की मौत हो गई। इस घटना से पूरा परिवार आहत है। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। बिजली विभाग के खिलाफ इन लोगों ने नारेबाजी करते हुए यह आरोप लगाया कि अक्सर ऐसी घटनाएं इस इलाके में हो जाती हैं, विभाग ध्यान नहीं देता। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, तमंचे के साथ 2 युवक ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में रघुनाथपुर के पीर बाबा मजार के समीप बीते दिन शनिवार को पकड़े गए। इनकी पहचान राजकिशोर चौरसिया, गुड्डू यादव, ग्राम केसठ, थाना नवानगर के रूप में हुई है। इन युवकों ने बताया गांव में एक कार्यक्रम था और वहां आई नर्तकियों को छोड़ने के लिए वे दोनों गए थे, लेकिन पुलिस ने जब इनकी तलाशी ली तो इनके पास से एक देसी तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए। आर्म्स एक्ट के मामले में इन दोनों युवकों को जेल की हवा खानी पड़ी है। ऐसी सोहबत अच्छी नहीं जो युवाओं का भविष्य खराब करे। इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। चलते चलते बुलेटिन की 8वीं सुर्खी से आपको अवगत करा दें, बीते दिन 5 नवंबर को अपने पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश में गढ़ा महोत्सव, 2 दिनों तक चलने वाले गढ़ा महोत्सव का समापन हुआ। आप इस कार्यक्रम में देख रहे हैं दिनेश लाल निरहुआ, जो आजमगढ़ के अब सांसद भी हैं और फिल्म अभिनेता सह कलाकार भी, गोपाल राय, उनके साथ आम्रपाली एवं अन्य कलाकार, इन लोगों ने मिलकर गढ़ा महोत्सव में 4 चांद लगाया। 2 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव संपन्न हो गया। आज की बुलेटिन बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।